चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ्स का पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स। जिसको कि हम लोग घातांक कहते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए 2 को हमने 2 से मान लीजिए 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसी को हम जो है लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। यानी कि देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो हो गया 2 पे पावर 3, यानी कि जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो पावर बन गया, वही हो गया घातांक। यानी कि 2 हो गया आधार, 3 हो गया घात। और जैसे ऐसे हम 2 को मान लीजिए लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 1 2 3 4 5। यदि हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को लिखेंगे 2 पे पावर 5। यही है घातांक। और यदि हम जैसे आप वैल्यू देखते हैं तो 2 पे पावर 3 मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू हुआ 8। और 2 पे पावर 5 तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 हो गया। तो कहने का मतलब हम 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। उसी प्रकार हम जैसे कि मान लीजिए हमारा 81 है। 81 को यदि हम तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। यानी कि 81 हो जाएगा। यदि हम 81 को एक्सपोनेंट में घातांक में लिखें तो हो जाएगा कितना 3, जो कि 4 बार रिपीट हुआ है, तो 3 टू दी पावर हो जाएगा हमारा 4। तो यही है हमारा घातांक। इसी और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है हमारा 125। मान लीजिए 125 को यदि हम तोड़ते हैं, जैसे यहाँ देखिए 125 फैक्टराइज करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 225, 5 5 जा फिर 5 5। तो करने का मतलब 125 टूटेगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टर में, एक्सपोनेंट में कैसे, क्योंकि 5 3 बार रिपीट हुआ तो जाएगा 5 टू दी पावर 3। अब हम आपको घातांक का नियम बताते हैं कुछ, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांक के नियम। ये नियम जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान होते हैं। इसकी मदद से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला है कि जैसे मान लीजिए x टू दी पावर है कोई नंबर m, और फिर मल्टीप्लाई है x टू दी पावर n। कहने का मतलब है यदि बेस सेम हो जाए, जैसे हम देखते हैं x और x बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो कहता है कि तब हम बेस को कर लेंगे कॉमन
और पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाएगा, यानी कि x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर 4 है, हम उसको मल्टीप्लाई करें 3 टू दी पावर 5 से, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 3 बेस सेम है और यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा और पावर 4 और 5 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 3 टू दी पावर हो जाएगा कितना, 9। ये हुआ इसका। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर मान लीजिए है 7 और मल्टीप्लाई है 5 टू दी पावर मान लीजिए 3, तो हो जाएगा कितना, 5 टू दी पावर 7 प्लस 3, यानी कि 5 टू दी पावर 10। इसी में अब दूसरा नियम है कि यदि x टू दी पावर मान लीजिए m हो और उसको डिवाइड किया जाए x टू दी पावर n से, यानी कि यहाँ पर फिर वही है, बेस है सेम और बीच में डिवाइड है, तो यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो हम क्या करेंगे, बस उसका उल्टा, यहाँ पे बेस कॉमन कर लेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे x टू दी पावर m है, डिवाइड जैसे बट्टे के रूप में हो गया और x पे पावर n, तो यहाँ पे बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हो जाएगा x टू दी पावर m माइनस n। इस टाइप से भी लिखा रह सकता है। तो इससे इसका एग्जांपल देखिए, तो हो जाएगा जैसे 7 टू दी पावर 5 मान लीजिए डिवाइडेड बाय 7 टू दी पावर 3, तो हो जाएगा क्या, रूल के अनुसार जो कि बेस सेम है और डिवाइड है, तो हो जाएगा 7 टू दी पावर 5 माइनस 3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 टू दी पावर 5 माइनस 3 कितना, 2। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर है 8 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर है मान लीजिए 7, तो हो जाएगा क्या, 3 टू दी पावर 8 माइनस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1, दैट मीन्स 3। इसी में अगला नियम है, रूल नंबर 3। रूल 3 है कि जैसे मान लीजिए x टू दी पावर m हो और फिर पावर हो n, यानी कि इसको हम कहते हैं पावर पे पावर हो, x टू दी पावर m उस पे पावर n, यानी पावर पे पावर हो, तो हम क्या करेंगे कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बड़ा आसान है, जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 4 है और पूरे होल पावर है हमारा मान लीजिए 5 है, तो यहाँ देख रहे हैं 3 टू दी पावर 4 और फिर पावर 5 है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 3 और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 20। फिर मान लीजिए यदि एग्जांपल लेते हैं 2 टू दी पावर मान लीजिए 5 है और उस पे पावर मान लीजिए फिर पावर हो जाए 3,
तो जाएगा 2⁵ इंटू 3 यानी 2⁵15। अब अगला नियम है 4, रूल 4 देखिए। ये नियम है कि यदि जैसे x⁵m हो, मल्टीप्लाई है y⁵m। यहाँ पर है क्या क्या कि पावर्स हमारा सेम है और बेस मान लीजिए डिफरेंट है और बीच में है मल्टीप्लाई। तो यदि पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को कर लेंगे कॉमन और बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए 7⁵ हो और 5⁵ हो, यहाँ पर भी देख रहे हैं बेस डिफरेंट है, पावर है सेम और है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे कि पावर को कर देंगे 3 को कॉमन और बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जाएगा हमारा 7×5=35⁵ और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 2 मान लीजिए हमारा 10 है और फिर मान लीजिए एक एग्जांपल है 1/2 पे पावर मान लीजिए 10 है। तो हम देख सकते हैं कि पावर तो 10 सेम है, बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन कर लेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका बेस है 2, इसका बेस है 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया 1 पे पावर 10। अब 1 पे कितना भी पावर रहेगा वैल्यू तो 1 ही होगा। एक रूल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए x/y है, कोई नंबर है, उस पे पावर मान लीजिए है हमारा -m, मतलब निगेटिव पावर है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, बेस को पलट देंगे तो हमारा जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे 3/2⁴ है, तो यदि हम 3/2 को 2/3 कर दें तो हो जाएगा हमारा -4 से वो +4 हो जाएगा। हाँ, यदि मान लीजिए 5/3 है, उस पे पावर मान लीजिए हमारा -1 है, तो यदि हम 5/3 को लिख दें 3/5 तो हमारा पावर -1 से 1 हो जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एक रूल है कि कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर, उस पर पावर यदि हो जाए 0 तो उसका वैल्यू होगा 1। एग्जांपल के तौर पे 2⁵0 इक्वल टू हो जाएगा 1। मान लीजिए हमारा है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, और इस पूरे पे पावर मान लीजिए हो जाए 0 तो भी वैल्यू होगा 1। मतलब किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 2/3 उस पे पावर 0 वैल्यू 1। अब इस पे एक सवाल बहुत पूछता है कि जैसे मान लीजिए 2⁵0 प्लस 3⁵0 प्लस
4 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? तो हो जाएगा, जैसे 2 पे पावर 0 हो जाएगा 1, 3 पे पावर 0 भी 1, 4 पे पावर 0 भी 1, तो 1 1 1, यानी कि आंसर हो गया हमारा 3।